आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 6 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। मध्य प्रदेश का बजट सत्र सोमवार 7 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें 19 दिवसीय सत्र में 13 बैठकें प्रस्तावित हैं। राज्य में स्थितियां सामान्य होने के कारण कोरोना काल की सभी प्रकार की पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन विधानसभा में अभी भी पाबंदियां लागू रहेंगी। 2 साल से बंद विधानसभा की दर्शक दीर्घाएं आमजन के लिए खोली गई है। यहां सीमित संख्या में ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को इसकी सूचना दे दी है। सूचना में कहा गया है कि उनकी अनुशंसा पर एक व्यक्ति को ही दर्शक दीर्घा में प्रवेश दिया जा सकेगा। परिसर में प्रवेश के लिए 2 व्यक्तियों को प्रवेश पत्र प्रदान किए जाएंगे, लेकिन प्रवेश पत्र प्राप्त करने वालों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। दर्शक दीर्घा में 1 घंटे के लिए प्रवेश की अनुमति होगी, जिसे अलग अलग घंटों में विधायक की सुविधा के अनुसार दिया जा सकेगा। परिसर में मास्क अनिवार्य होगा। मंत्रियों के निजी स्टाफ को परिसर में यहाँ वहाँ घूमने की आजादी नहीं होगी। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की तेज तर्रार विधायक रामबाई ने ऐलान किया है कि वे सागर की रेहली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अभी वे दमोह के पथरिया विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन अब वे रेहली के लोगों के आग्रह पर अगले विधानसभा चुनाव में सीट बदलकर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस की पार्टी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अभी इस दिशा में कोई तैयारी नजर नहीं आई है। मगर बहुजन समाज पार्टी से 15वीं विधानसभा में विधायक रामबाई ने अपने स्तर पर ऐलान कर दिया है। वे दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने रेहली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर दी है। रामबाई का कहना है कि रेहली के लोग उनसे इसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं और इसके लिए वे तैयार हैं। आपको बता दें कि रेहली विधानसभा सीट सागर जिले की है और 1985 से इस सीट से भाजपा के लिए गोपाल भार्गव अजेय प्रत्याशी रहे हैं। वे 8 बार यहां से अब तक चुने जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। देसी शराब का 110 रुपए में मिलने वाला 180 ml का पौवा 85 रुपए का हो जाएगा। विदेशी शराब से 10% एक्साइज ड्यूटी कम की जा रही है, जिससे यह शराब 50 रुपए से 500 रुपए तक सस्ती होगी। प्रदेश में देसी शराब सस्ती करने के लिए शराब बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने की कमाई का मार्जिन घटा दिया गया है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल समूह की हुई बैठक में हेरिटेज लिकर का पेटेंट कराने पर सहमति बनी है। इससे जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा। मध्य प्रदेश हेरिटेज पारंपरिक शराब नीति 2022 में आदिवासियों को महुए की शराब बनाए जाने को अनुमति दी गई है। फिलहाल महुआ से शराब बनाया जाना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिंडोरी और अलीराजपुर में लागू होगा। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा घोषित नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। इसमें खास यह भी होगा कि आम नागरिक जिनकी सालाना आय 1 करोड़ या अधिक है, वो 50,000 फीस जमा कर बार का लाइसेंस ले सकेंगे। अभी व्यक्ति को 3 बोतल सील पैक और 1 खुली बोतल या 1 पेटी बियर रखने की अनुमति थी। नई व्यवस्था के तहत वो इस क्षमता का 4 गुना स्टॉक रख सकेगा। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 6 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। लोक सेवा गारंटी केंद्र में आवेदन करने के बाद अगर आप घर बैठे जाति आय प्रमाण पत्र, मूल निवास खसरा तहसील कोट की नकल, EWS प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों को मंगवाना चाहते हैं तो आसानी से मंगा सकते हैं। लोक सेवा प्रबंधन ने स्पीड पोस्ट डाक के साथ करार किया है। स्पीड पोस्ट से प्रमाण पत्र भेजने के लिए 15 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद प्रमाण पत्र आसानी से घर पहुंच जाएंगे। आवेदक चाहे तो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। अभी स्पीड पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को तय राशि जमा करना पड़ेगी, जिसके बाद आवेदन और दस्तावेज बनते ही दर्ज कराए गए पते पर भेज दिए जाएंगे। प्रदेश में जेल में बंद कैदियों को अब नई सुविधाएं मिलने जा रही है।
बंदी परिजनों से सहजता से बात करवाने के लिए मोबाइल फोन की संख्या बढ़ाने, अच्छे आचरण वाले बंदियों को 10 दिन की सजा में छूट मिलने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने जेलवाणी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी बैरकों में म्यूजिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें सुबह शाम बंदियों को भजन, लोक संगीत व गाने सुनने का मौका मिलेगा। यह उनके दिमाग को शांत करने के उद्देश्य किया जा रहा है। डीजी जेल अरविंद कुमार ने रीवा जेल में कैदियों द्वारा प्रस्तुत संगीत भी सुना और उनके लिए संगीत के उपकरण खरीदने के लिए 10,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने महिला बैरकों का भी निरीक्षण किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ी घोषणा की है। सीएम ने सरकारी कर्मचारियों और लाडली लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को एक मुश्त 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर ढंग से हो पाए। मध्य प्रदेश का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बार भी बजट सत्र हंगामेदार ही होगा। इसके आसार तो सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ही दिखाई देने लगे। दरअसल कांग्रेस विधायक दल के सचेतक गोविंद सिंह ने साफ साफ कहा कि सर्वदलीय बैठक सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बुलाई जाती है। सच्चाई तो यह है कि सरकार सदन में चर्चा कराने से भाग रही है। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम सभी ने सदन को गंभीरता और शांतिपूर्वक चलाने की इच्छा जताई है, लेकिन सरकार के ऊपर है कि वो सदन के अंदर किन किन मुद्दों पर चर्चा कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे और कोशिश होगी कि सरकार उसका जवाब दे। रविवार को दतिया के जंगलों में एयरफोर्स ने गोले गिराए हैं। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया है। जानकारी नहीं होने की वजह से जिले के लोग दहशत में आ गए थे। यह गोले रतनगढ़ माता मंदिर के जंगलों में बरसाए गए। रतनगढ़ इलाके के कुछ गांव के मकानों में कंपन भी हुआ। विस्फोटों की वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि यह सब कुछ सैन्य अभ्यास का एक हिस्सा है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 6 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बहरजिया थाना इलाके में एक परिवार में लड़की की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। दुल्हन सज धज कर तैयार थी। बारात का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन दूल्हा दहेज में कार या 5 लाख रुपए नकद लेने पर अड़ा था। वधू पक्ष ने काफी मिन्नतें की, लेकिन वर पक्ष के लोग नहीं माने। अंततः दुल्हन ने एसपी देहात को फोन पर घटना की जानकारी दी। बहरजिया थाना पुलिस ने दूल्हे और परिवार के लोगों के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। हाई कोर्ट ने ग्वालियर की NH 552 सड़क का सुपरविजन करने के लिए अयोग्य टीम लीडरों राजेंद्र नीखरा व रवि घुटेरिया की नियुक्ति का अनुमोदन किए जाने के मामले में दोषी तत्कालीन मुख्य अभियंता के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राज्य शासन से जवाब तलब कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलेमठ व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने बाकायदे शपथपत्र पर जवाब पेश करने के लिए राज्य शासन को 3 सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता गोविंदपुरा भोपाल निवासी पत्रकार नीरज निगम की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सभागार में रविवार को नर्मदा संरक्षण न्यास द्वारा नर्मदा पर्यावरण, आस्था और अस्तित्व विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया है। इस अवसर पर मशहूर पर्यावरणविद मेघा पाटेकर ने कहा कि रेत में करोड़ों का व्यवहार चल रहा है। एक कारपोरेशन जिसका नाम शिवा है। अब यह नाम शिव से आया है कि कहां से आया है कौन जाने, लेकिन यह कारपोरेशन पूरा कंट्रोल कर रहा है। एक और घोषणा होती है कि रेत खनन हम नहीं करने देंगे। दूसरी ओर जिस तरह से खनन किया जा रहा है उससे उप नदियां खत्म हो रही हैं और नर्मदा का भी खत्म होना शुरू हो चुका है। बांध ऊपर गया है, नदी नीचे चली गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बांध को तोड़कर नदी को आजाद कराया जा रहा है, किंतु देश में उल्टा ही हो रहा है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 6 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन।
सोमवार 7 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।